जय श्री कृष्ण। कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए कैसा जाने वाला है वीक, ध्यान रखने की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गुरु आपके वक्री हैं, छठे भाव पर दृष्ट हैं। छठे भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि लाइबिलिटीज को बढ़ा रही है। डेट्स, डिसीज और एनिमीज। एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना, डेट्स मतलब लाइबिलिटीज, और डिसीज माने बीमारी। बीमारी भी अपने आप में कर्जा है और कर्जे की किस्तें भी अपने आप में बीमारी है। तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है ये। कुछ पूर्व जन्म के हमारे कर्ज होते हैं, लंबा कर्जा, लंबी बीमारियां, ये सब भी पूर्व जन्म के एक तरह के कर्जे होते हैं। ऑब्स्टिकल आना, जिन लोगों के षष्ठेश की दशा चलती है, अमूमन उन लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग फेज निकलता है, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं, उसके भी कई रास्ते होते हैं, कभी बताएंगे। तो अब ये यहां पर देखेंगे तो इस कर्क राशि के ऊपर शुक्र, मंगल और बुध, ये तीन, और सूर्य, चार ग्रह देख रहे हैं। सूर्य सप्तम भाव में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा इरिटेशन डेवलप करते हैं, तो इरिटेशन की पोजीशन बन सकती है। मंगल बुध यहाँ पर सीज्ड कॉम्बिनेशन है, जकड़न ला रहे हैं। तो आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप सब फ्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं, शुक्र मंगल शुक्र बुध से बड़े लग्जरियस दिख रहे हैं, बड़े प्लीजेंट दिख रहे हैं, इंटरनली फ्रीज पड़े हुए हैं। अब इसके रिजल्ट तीन तरह से देखते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। तो फिजिकल पार्ट पर मंगल बुध जो होता है कॉम्बिनेशन, ये फ्रीज कॉम्बिनेशन है। आपके शरीर के मेटाबॉलिक जो है उसको उसने फ्रीज किया, उससे कई सारे हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हुए। आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको कफ, कोल्ड एंड टूथ प्रॉब्लम हो गया, ये सारी इस चीजों से हुई। तो एक कंप्रेशन आया बॉडी के अंदर। तो मंगल बुध में जिनकी टेंडेंसी कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम की है, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इनकी टेंडेंसी, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके उतार चढ़ाव ये आ सकते हैं। यहां देखेंगे तो केतु वर्गोत्तम में, राहु वर्गोत्तम में, और शनि जो है यहाँ पर गुरु और शनि के साथ यह हाउस आपका एक्सप्लोर हो रहा है। शनि अपने नक्षत्र में आ चुके हैं। मंगल 10th लॉर्ड और 4th लॉर्ड, मतलब पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। 10th लॉर्ड मंगल फ्रीज हुआ तो प्रोफेशनल पार्ट फ्रीज हो गया। दो तरह से होता है, अगर अच्छे मूड में जा रहा है तो वर्क प्रेशर, नहीं जा रहा है तो आपको नौकरी के सस्टेन करने के स्ट्रेस पर डेवलप हो सकते हैं। स्पाउस के साथ में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके बड़ा एहतियात बरतना है। सेंसिटिव मूड में है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब शुरुआत करते हैं। केतु सेकंड हाउस में, मंगल भी दृष्ट है, राहु भी दृष्ट है, और आपको मालूम है मंगल और राहु के ये ग्रह इसमें स्ट्रेस में आ गया है। केतु ये आपकी वाणी का कारक भी हुआ, तो आपको बोलने पे कंट्रोल रखना है, बोलने से बिगड़ ना जाए, खेल ध्यान रखने की जरूरत है। 7th हाउस में चार ग्रह मिलके उसको इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, कंसर्न डेवलप कर रहे हैं, यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कंसर्न आ रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले कि चंद्रमा मेष राशि में है 26 तारीख को। चंद्रमा मेष राशि में, चंद्रमा है यहाँ पर, मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। देखो जी, बड़ा स्ट्रेस में है मामला, प्रोफेशन को लेके केयरफुल रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। वर्क स्ट्रेस आ सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। पेरेंट्स मतलब दोनों तरफ, मैरिड लोगों के इन-लॉज भी पेरेंट्स में आएंगे। तो शुक्र मंगल आपके कमर का दर्द दे सकते हैं, स्ट्रेस दे सकते हैं, थोड़ा सा पोजीशन को वॉलेंट बना सकते हैं। आप पता लगे एग्रेसिव हो गए बहुत ज्यादा, या एकदम से स्ट्रेसफुल आ गए बहुत ज्यादा, ये हो सकता है। अब चंद्रमा मेष राशि से शिफ्ट हुए 27 तारीख को वृषभ राशि में। यहाँ सिनेरियो कुछ डिफरेंट हुआ। जो स्ट्रेसेस से उनसे बाहर आने की कोशिश में शनि ने आपको मदद की, चंद्रमा रिडिफाइनिंग मोड में आ गए, एक अच्छा साइन हुआ। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के कहे जाते हैं। और 28 तारीख को चंद्रमा, मैं लिख देता हूं, 28 तारीख को, 28 जनवरी को चंद्र वृषभ में वर्गोत्तम में चले गए। वर्गोत्तम में कब से आ रहे हैं ये? दिन में 15 बजे से लेकर के और रात को 20:30 तक। ये
चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गया 28 तारीख। ऐसे आप काम में ले सकते हैं, अच्छा साइन है, आपको थोड़ा मेंटल रिलीफ भी मिलेगा, थोड़ा आपको बेटरमेंट भी फील होगा, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व जो है विचारों से अधीन है। चंद्रमा विचारों के प्रवाह को बताता है। जब भी थोड़े बेटर मूड में होते हैं हमें एंथुसियाज्म आता है, अगर थोड़े से डिप्रेशन के मूड में हमें वो आ जाता है। तो ये एक हलचल है मानसिक। तो चंद्रमा वर्गोत्तम में आके थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं, रिडिफाइनमेंट बता रहे हैं, स्ट्रेस से थोड़ा बाहर ला रहे हैं। चंद्रमा यहां से शिफ्ट हो गए मिथुन राशि में। 29 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। यहाँ का सिनेरियो फिर बदला। क्या बदला कि राहु की दृष्टि हो गई। यहां देखेंगे तो राहु और शनि और मंगल की वजह से राहु स्ट्रेसफुल है। शनि और बुध की वजह से यहाँ पे पहले स्ट्रेसफुल थे, अब इतने नहीं है। तो आप शनि मंगल की वजह से स्ट्रेसफुल है। राहु की दृष्टि द्वादश पे है। विदेश से संबंधित कारोबार जो करते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे फायदे वाली चीज है। ट्रैवल हो सकती है, खरीद फरोख्त हो सकती है। गुरु के साथ होने से थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है। तो लग्नेश अपने से या राशि स्वामी अपने से द्वादश में गया तो ट्रैवल करा सकता है, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी स्ट्रेसफुल पोजीशन है, ट्रैवल नहीं होती है तो हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब मिथुन राशि में भी चंद्रमा वर्गोत्तम में हो गए 30 तारीख को। 30 जनवरी को चंद्र मिथुन में, ये वर्गोत्तम में आ गए। ये आ गए आपके दिन में 2:30 बजे से। तो ये मिथुन राशि में भी जो स्ट्रेस था इससे फिर भगवान ने आपको निजात दी। प्रकृति की बड़ी विचित्र लीला है कि जब जब भी स्ट्रेस होता है उसके बाद चंद्रमा बेटर आते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ दे देते हैं। और मिथुन राशि में राहु से दृष्ट हो गए, थोड़ा स्ट्रेसफुल, ट्रैवल के कारक, विदेश से संबंधित काम, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। अब चंद्रमा आ जाते हैं कर्क राशि में 31 तारीख को शाम को 8 बजे। चंद्रमा 30 को वर्गोत्तम में आ गए। 8 बजे 31 तारीख को चंद्रमा कर्क में आए, जो स्वग्रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, इसको इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। ये राहु जो है किसी न किसी प्रकार से चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा है। एक ज्योतिष का सिस्टम होता है, उसके हिसाब से राहु चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा है। राहु स्ट्रेसफुल है, चंद्रमा स्ट्रेसफुल हो गया। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन इसे फ्रीज कर रहा है, इसमें सीजनेस आ गई। चंद्र और बुध तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब चंद्र, क्योंकि बुध आपका द्वादशेष है, सूर्य आपका सेकंड लॉर्ड है, धन का कारक है। अगर जन्मपति ठीक मूड में है तो ठीक है, अन्यथा सडन लॉस और सडन प्रॉफिट दे सकता है, कमर का दर्द दे सकता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एकदम से इनर्शिया डेवलप कर सकता है, एकदम एक्सप्लोर भी कर सकता है। दोनों ही चीजें हैं। प्रोफेशनल पार्ट पर एकदम से चेंजेस आ सकते हैं। तो कर्क राशि में जब चंद्रमा आ रहे हैं केतु और गुरु से कवर किए हुए, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ट्रैवल अगर हो जाती है तो बात ठीक है, इसके बावजूद भी इंजरी से किसी तरह से आपको बचने की जरूरत है। तो ऐसे करके इस वीक के अंदर बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है और संभल के गेम प्ले करना है। हमेशा चौके छक्के मारने के मूड में मत रहिए, कभी कभी एक एक रन बना के भी खेल लीजिए, वो सेफ जोन होता है। तो वही अपने को अडॉप्ट करना है सिस्टम। तो ये रही बात इसकी कर्क राशि की। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।